भी सफल है। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। सूत्रना नहीं बोला था महाराज निषाद राजगुरु का दरबार। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, विश्व का सत्य। क्या है, रावण का दरबार है क्या? हाँ वो यह बोला था। ये क्या बोल रहे हो? धर्म की जय हो, विश्व का सत्यानाश। काय का सत्यानाश हो, ऐसा बोलोगे? नहीं तो अच्छा विश्व का राज सेवक सरकार प्रसन्न रहो। आज हम तुम्हें बहुत ही प्रसन्न देख रहे हैं। हाँ महाराज, क्योंकि तुम तो जानते हो हमारे दरबार में आज खुशियां क्यों हैं। क्यों है? हमारे अयोध्या में परम मित्र परम सखा प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक होने वाला है, युवराज बनने वाले हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे राज्य में खुशियां मनाई जाएं। बिल्कुल बनाई जाएंगी, नित्य गान होना चाहिए। बिल्कुल। और प्रभु के तिलक के लिए जो हमें सामग्री लेकर जाना है, सभी तीर्थों का जल इत्यादि सामान तो एकत्र किए जाएं और खुशियां मनाई जाएं। बिल्कुल, अभी बुलाता हूँ महाराज, अभी बुलाता हूँ। हैं परियों को बढ़िया जो नाच गाना होगा। ओ परी कहाँ पे धरी? हाँ महाराज, अभी खुशियां मनाई गई थी। हाँ लेकिन अभी भी हमारे गुप्तचरों ने बताया क्या कि महाराज का जिनका आप जो है मित्र बता रहे थे प्रभु राम जी, उनका राज तिलक होना था। लेकिन राज तिलक नहीं हो रहा हमारा। क्यों? अभी बता रहे हैं कि उनका वनवास हो गया है। क्या कह रहे हो राज सेवक? हाँ महाराज, और अकेले नहीं, वो उनके छोटे भाई है ना लखनलाल, वो भी और माता जानकी इसी ओर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो राज सेवक? हमारे परम मित्र प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण मातेश्वरी जानकी सहित हमारे राज्य के लिए आ रहे हैं। क्यों नहीं राज सेवक, सामग्री ली जाए। एक थाली में फल इत्यादि पुष्प लेकर चलकर महाप्रभु का स्वागत करेंगे, वंदन अभिनंदन करेंगे। अति शीघ्र चलो। चलिए महाराज। देखिए भाई, समिति का निवेदन है, जो भाई बंधु हमारे खड़े हुए हैं, आप लोग बैठ करके तो भेंट अवश्य जो पहुंचाए। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भर भारा, मिलन चलो हर्ष अपारा। परिदंड बतु भेंट तारी आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे, सहिज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। कहो मित्र, तुम्हारे राज्य में सब प्रकार की कुशलता तो है ना? हे मेरे महाप्रभु, आपके श्री चरणों के दर्शन पाकर हमारी कुशलता अधिक बढ़ गई है। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाज भाजन जन लेखे, मैं जनु देव धरणी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। आपके श्री चरणों के दर्शन पाकर मानो मेरा जीवन ये कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। मैं नीच परिवार सहित आपके श्री चरणों के दर्शन पाकर यह मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। मेरे राज्य के भाग्य उदय हो गए मेरे महाप्रभु। आज मैं आपके राज सुनने के उपलक्ष्य में अयोध्या के लिए आ रहा था, लेकिन सभी तीर्थों का जल इत्यादि सामग्री लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान यूं ही किया तो मुझे राज सेवक ने बतलाया कि आप मेरे राज्य के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, मेरे राज्य में आ रहे हैं। हे मेरे महाप्रभु, आप श्री चरण हमारे राज्य में श्रृंगपुर में पधारें और हमारे राज्य को, हमारे इस राज्य की पृथ्वी को पवित्र करें। ये मित्र, हमारी माता जी के द्वारा हमें 14 वर्षों का वन दिया गया है। हम किसी
नगर वस्ती में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं महाप्रभु? आप किसी नगर में जाना नहीं चाहते तो आइए, आपके लिए हम उचित व्यवस्था करेंगे, कहीं ठहरने की व्यवस्था करेंगे। अवश्य। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सुपा मनोहर जाना, ले रघुनाथ ही था वो दिखावा। बहुत ही अति उत्तम स्थान है ये। प्रभु आप यहाँ पर निवास करिए। निषाद राजगुह ने कुशा और पत्तों से सुंदर साथरी का निर्माण किया। गुह सवार साथरी दसाई, कुश किस लय में मृदुल सुहाई। ऐसा ये समेत तुम्हारे जो परिवार को भी आरती कर सकते हैं। बड़े भाग्य से तुम्हारे यहाँ भगवान आए हैं। क्यों नहीं, आज हमारा यह परिवार जो नीच है, नीच जाति से माना गया है, सभी परिवारवासी आज हमारे महाप्रभु हमारे राज्य में आए हैं, तो क्यों नहीं हमारे सभी परिवारवासी आकर महाप्रभु की आरती करेंगे और उनके श्री चरणों के दर्शन करेंगे। देखिए, निखात राज्य के यहाँ भगवान पधारे हैं और जैसा निखात ने कहा कि मैं जो नीच सहित परिवार के सहित आपका तुच्छ सेवक बन चुका हूँ। तो सेवक बन चुका है तो जितने भी यहाँ के निवासी हैं सिंहवेरपुर के, सभी से चाहेंगे भाई बंधु माताएं बहनें जो भी भगवान की आरती करना चाहते हो, अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो, वो आपकी आरती कर सकते हैं। बात पैसे की नहीं है कि पैसा हो, पर यह भी निश्चित है कि खाली हाथ आरती नहीं की जाती। तो 2-4 मिनट का समय आरती पूजा का है, तो आप लोग आरती करते जाइए। इधर प्रभु राम जी और निखात की वार्ता भी सुनेंगे, पर आरती आप लोग करने आइए। 5 मिनट का समय है आरती पूजा का। चलिए भाई सभी लोग जो हमारे परिवार के हैं, पहले परिवार का है दीपू। चल दीपू यादव। देखिए, सिंहवेरपुर निखादों का नगर था। निखादों के राज गुजी हैं जो क्योटों के राजा हैं। आज उन्हीं के नगर में भगवान पधारे हैं। हृदय से पूजा पाठ कर रहे हैं और करना ही चाहिए। और ये हमारे भैया जी की तरफ से और प्रभुपाल जी कवि कुन्हेटा जहाँ के सुरेश उसी गांव के है ना, कवि है ये। कुन्हेटा अलग है, एंगो हटा अलग है। अच्छा, मैंने कहा तुम्हारे बगल के गांव कुन्हेटा की। नहीं, कुन्हेटा अलग है, मऊदा के बगल में पड़त है, एंगो हटा अलग है। आपको 4.5 रुपए भेंट हुई है, बहुत साधुवाद। आइए जो भी आना चाहते हो। और ये हमारे दीपू यादव जी की तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और चले, माताएं बहनें कहने नहीं आ रही हैं, आ जाओ। ए फौजन बुआ, यहाँ इतनी समाज है तुम्हारे नगर में है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल समाज है। तो चलिए सभी माताएं बहनें सब लोग आए। सिंहवेरपुर तुम प्रधान जी यहाँ आओ। ये नाम का कि काम का प्रधान है? वो जिंग रहा है। नहीं, नाम का है कि काम का है? नहीं, कुछ तो नाम का है, कुछ काम का है। अच्छा हाँ, चलिए सभी लोग। सिय सुमंत भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, शयन की रघुवंश मन पाय पलोट तो भाई। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सोवन मृदुबानी। हे तात मंत्रीवर, आप हमारे पिता तुल्य हैं। आपको मैं आदेश तो नहीं दे सकता, किंतु निवेदन अवश्य कर रहा हूँ। इस समय महाप्रभु भी हमारे शयन कर रहे हैं, अतः
आप भी शयन करें। कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। सोवत प्रभु निहारी दिसादु, भयउ प्रेम बसु हृदय विषादु। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? तन पुलकित जललोचन बहाई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ मेरे महाप्रभु? मेरे परम मित्र आज कुशाओं पर शयन कर रहे हैं, लेकिन ये तो अयोध्या में मखमलों के गद्दों में शयन करने वाले आज वनों में शयन कर रहे हैं, कुशाओं में शयन कर रहे हैं। और देख रहा हूँ मातेश्वरी को। तो ये जब भी महाराज दशरथ अपनी पुत्रवधू सीता को देखते थे तो अपने हृदय से लगा लिया करते थे, महारानी कैकेयी ये तूने क्या कर दिया? इन छोटे छोटे वृक्षों को आज उखाड़ दिया, जिन्हें अपने ही हाथों जल से उन्हें बड़ा किया था, उनको ही उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। यह क्या देख रहा हूँ? जनक नंदिनी जो महलों में चित्रों को देखकर डर जाया करती थी, आज वह वनों में साथ में आई है। विधाता यही कौन सा दिन दिखाया है? लेकिन क्या करे, जो हुआ तो महारानी कैकेयी के आदेश से हुआ है। महारानी कैकेयी ये तूने क्या किया, क्या किया, क्या किया? भयउ विषादु निषाद ही भारी, राम सी मही सयद निहारी। प्रभु को सोते हुए जमीन पर निषाद राज को भारी कष्ट हुआ। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। हे निषाद राज, मैं देख रहा हूं आप अत्यंत ही शोक प्रकट कर रहे हैं। किसके लिए? आपका यह जो शोक है ये व्यर्थ है। आप मिथ्या प्रलाप कर रहे हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि संसार का ये शाश्वत सत्य नियम है, काहु न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि कोई कह दे यह व्यक्ति हमें सुख देता है, ये व्यक्ति हमें दुख देता है, तो ये गलत है, ये अनुचित है। व्यक्ति संसार में सुख और दुख अपनी निज के द्वारा किए हुए कर्मों के माध्यम से प्राप्त करता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है, और ये हम नहीं, स्वयं भगवान शंकर अपने मुख से कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सुतस फल चाखा। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जन्म मरण जहलक जगजालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, धरन धाम धनुपुर परिवारू, सरग नरक जहलग व्यवहारू। जहां तक आप यह संसार देख रहे हैं, इस संसार में जो भी होता है, संयोग वियोग अर्थात मिलना और बिछड़ना, ये सत्य नहीं है। ये तो केवल भ्रम के वह फंदे हैं जिन्हें व्यक्ति को हृदय से देखना चाहिए। जैसे व्यक्ति जिस समय सोता है तो सोते हुए वह अनेकों प्रकार के स्वप्न देखा करता है। सपने होई भिखारी नृप रंक नागपति होई, लेकिन सत्यता तो तब प्रकट होती है जब जागे हानि न लाभ कछु। स्वप्न में देखता है एक भिखारी राजा के पद पर आसीन हो चुका है और एक राजा भिखारी बन गया है, लेकिन जिस समय वह व्यक्ति जगता है तो उसे यह विदित होता है कि मैंने तो ये स्वप्न में देखा है। मोह निशा सब सोवनिहारा,
और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। व्यक्ति सोने में अनेकों प्रकार के स्वप्न देखता है, लेकिन वो स्वप्न सत्य नहीं होते। अब समस्या यह है कि जब संसार के लोग मोह रूपी रात्रि में सोते हैं, तो फिर इस रात्रि में क्या कोई जगने वाला भी है? हाँ, जगते हैं, और जगते वही हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस मोह रूपी रात्रि में वही जगते हैं जो परमार्थी पुरुष होते हैं। और यदि मैं बिल्कुल थोड़े में आपसे कहूं तो इस संसार में ना तो कोई व्यक्ति किसी के साथ में आता है और ना ही कोई किसी के साथ में जाता है। व्यक्ति यदि स्वयं में ये विचार करे कि इस संसार में सत्यता कहां तक है, और वहां तक यदि व्यक्ति पहुंच जाए, तो मानो उस व्यक्ति का इस भवसागर से उद्धार हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने ये प्रश्न किया था कि महाराज, ये हमारी पत्नी हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारे माता पिता हैं, ये सभी हमारे साथ में इस संसार सागर में कहां तक जाएंगे? तो आचार्यों ने ये उत्तर दिया था, साथी हैं मित्र गंग के जलबिंदु पान तक, और पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। जिस समय परिवार पर बात आई तो आचार्यों ने कह दिया, परिवार के ये सब लोग जिन्हें कहते हैं ये हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वही परिवार के लोग ये सब साथ जाएंगे तो केवल शमशान तक, और पुत्र भी यदि साथ देगा तो केवल अग्निदान तक। अब इसके आगे संसार में कुछ जाने वाला नहीं है, और यदि जाने वाला है तो केवल एक नाम है। इसके आगे प्रभु का भजन ही है साथी, क्योंकि प्रभु के भजन बिन ये व्यक्ति अकेला रहेगा। और यही इस समय आपके लिए भी उचित है। सखा समुझ अस परिहर मोहू, सिया रघुवीर चरण रत होहु। आप अपनी शोक का और दुख का परित्याग करें, मोह का परित्याग करें, और श्री सीताराम जी के चरणों में अपनी निरंतर प्रीति और रति बनाए रखें। क्यों नहीं? कहत राम गुण भाभिन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच कर राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। ये मित्र, बहुत देर से हम अपनी जटाओं को संभाल रहे हैं। आप कहीं से बरगद का दुग्ध मंगा दें, जिससे हम अपनी जटाओं को संभालें। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हृदय दाहि अति बदनु मलीना, कह कर जोर वचन अति दीना। जिन केसों को माँ कौशल्या नित्य नए इत्रों से संभाला करती थी, आज उन्हीं केसों को बट के दूध से ये संभाल रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वापस लौटकर अयोध्या नहीं जाएंगे। तो क्या जो मैंने महाराज को वचन दिया था कि मैं वापस लेकर आऊंगा, तो क्या आज उनकी आज्ञा मुझसे पूर्ण होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हे दीनबंधु, आप क्या करते हैं? ये वनवासियों का वेश नहीं देखा जाता, देखा जाता है नहीं यह वन का श्रृंगार। ये वन का श्रृंगार बंद कर दिए स्वामी। लौट चले अवध को, रथ सन्मुख तैयार, रथ भी तैयार है। आप वापस लौट चलिए। माँ कह के जो वचन थे उनकी पूर्ति हो गई। हे भगवान, जिस समय आप राजमहलों से वन की ओर आए थे, आपके पिताजी ने कहा था, सुमंत
तात कहो असका सलिना था अले रथी जाहू राम के साथ बन दिखाए सुर सारिया नोहाई आने फेरे बेग दो भाई। गंगा स्नान कराना, बन दिखाना, वापस ले आना, यहाँ तक कि कहा था राम लखाने सिए आन्यो ये फेरी और संशय सकल सकोच नवेरी। किसी प्रकार का संकोच न करना, सुमंत वापस ले आना। इसलिए राघव आपसे मेरा कहना है कि नाथ कृपा कर कीजिए सोई और जाते अवध अनाथ न होई। आप वही करें, वापस लौट चले, अन्यथा अयोध्या अनाथ हो जाएगी। राघव मंत्री हो राम उठाई प्रबोधा तात धर्म मत तुम सब सोधा। हे मंत्रीवर, आप हमें कह रहे हैं कि आप अयोध्या की ओर लौट चले, परंतु आप तो हमारे वंश की कहानी को जानते हैं। सेवता दीजिए हरिश्चंद्र नरेशा, शिवेदारी दे हरि चंद नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। शिवदधीच हरिश्चंद्र नरेशा, उनकी आप कहानी को जानते हैं और जो हमने प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को हम तोड़ नहीं सकते। और आप कह रहे हैं कि अयोध्या को लौट जाएं। प्रण जो करके आए घर से हम उस पर रहे अटल, हम रघुवंशी वीर धीर धर्मों में रहे अटल। प्रण जो करके आए घर से उस पर हम रहे अटल, हम रघुवंशी वीर धीर धर्मों में रहे अटल, अपने कर्मों में रहे अटल। और आप हैं मनसा माता। हम रघुवंशी वीर धीर धर्मों में रहे अटल, अपने कर्मों में रहे अटल। और मंत्रीवर, आप कह रहे हैं कि हम अयोध्या की ओर लौट चले। मंत्री मंत्री प्यारे मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते हम तुमसे यही चाहते हैं, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को
राहो तुम सुख दुख आए जाए, आए सुख दुख आए जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए सुख दुख आए जाए। इसीलिए मंत्रीवर आप अयोध्या को वापस लौट जाएं।